अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें ना तो हमने चिकन डाला है, ना मटन, ना बीफ, ना तो इसमें कोई सब्ज़ी का इस्तेमाल किया, ना अंडे डाले हैं। लेकिन फिर भी ग़िज़ाइयत के एतबार से ये इतना फ़ायदेमंद है कि इसे अगर आप एक बार बनाकर पी लेंगे तो यकीन जानिए आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारियाँ बल्कि आपसे दूर भागेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सूप है, इसे पीने के बाद आपको कभी भी नज़र की कमज़ोरी नहीं होगी, ना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। और जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं ना, तो वो भी दौड़ने लगेंगे इसे पीने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार ऐसा इसमें हमने क्या डाला है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सूप बनके तैयार हुआ है और पीने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया था मछली का सर। आप देख सकते हैं मछली का सर है मेरे पास। तो ये मछली की जो शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। तो ये साइज़ में जो है ना काफ़ी बड़ा था। वज़न में ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पर मछली का जो सर है ना, इस तरह से हमने इसके पीसेस बनवा लिए। मछली का सर जो है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। जब इसका सूप बनाकर हम पिएँगे ना, तो यकीन जानिए इसे पीने से आपको अगर दिल की कोई बीमारी है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे दूर होगी। नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों के मौसम में वैसे भी हमारे जिस्म में गर्माहट पहुँचाता है। मछली का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हेयर ग्रोथ आपकी रुक गई है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मछली का जो सर होता है ना, ये हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। यहाँ पर पूरा मछली का सर हम नहीं लेंगे, कुछ हम सालन बनाने में इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 टुकड़े यहाँ निकाल लेंगे सूप के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मछली की जो आइस है ना, ये हमने नहीं निकाली है। आँखों के समेत ही ये सूप बना के तैयार करना है, क्योंकि यहाँ जो सूप हम आज बना रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वर्जन है सूप बनाने का। आपने आज से पहले कभी मछली का इस तरह का यखनी वाला सूप शायद पहले नहीं बनाया हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगी मछली के सर का सूप लाज़मी आप लोग बनाएँ और इसके ढेर सारे फ़ायदे उठाएँ। तो यहाँ पर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 दाने काली मिर्च के हैं। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले ऑयल में डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल मैंने यहाँ बहुत थोड़ा-सा किया है, क्योंकि यहाँ पर मछली के सर को पहले मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ साथ ही में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, फिर इसमें मछली के सर शामिल कर देंगे। मछली के सर डालने के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो यहाँ पर लहसुन हमारा फ्राई हो चुका। अब इसमें मछली का सर शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 4 से 5 पीसेस लिए हैं, जो कि काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 प्याली सूप बना के तैयार करना है, तो उसके लिए इतने पीसेस काफ़ी हैं। तो यहाँ पर मछली के सर को अच्छी तरह से हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आँखें इसकी हमने क्यों नहीं निकाली हैं, तो इससे कहीं जायका ख़राब ना हो जाए और कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी आप सेम रेसिपी को एक बार फ़ॉलो करें। आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आपने मछली की आँखें भी साथ में डालकर ये सूप बनाया है, क्योंकि मछली की जो आँखें हैं ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। इसे जब सूप में इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी जो बिनाई है वो तेज़ हो जाती है। अब यहाँ हस्ब ज़रूरत नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये यखनी सूप इतना मज़ेदार बनता है ना कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि मछली की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे अच्छी तरह से देखिए इसकी भुनाई कर ली है। और अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैं 6 गिलास इसमें पानी के डाल गई हूँ। 6 गिलास पानी के डालने के बाद फिर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, लेकिन अभी इसमें मज़ीद हम 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। और अब इसमें 2 अदद लौंग शामिल करनी है, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, तो लौंग के इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ़ मिलता है जोड़ों के दर्दों में, गले के दर्द में, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये सूप। अब यहाँ पर अदरक के 3 से 4 टुकड़े इस तरीके से मैंने काट के डाल दिए हैं।
तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक बार। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ढक्कन लगा के। इसे 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। पहले एक उबाल आ जाएगा, तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हल्की आंच पर इसे पकाएंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मछली का जो सर है ना, उसकी जो हड्डियों का जो सूप है वो अच्छी तरह से निकल कर आ सके और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे तक मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब जो इसमें ये जितनी भी मछली के सर की जो बोटियाँ हैं ना, इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे यहाँ पर निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैंने निकाल ली है। ये देखिए इसमें जो आँख है ना मछली की, ये देखिए नज़र आ गई होगी आपको। तो इसे भी हम निकाल देंगे साइड पे। और अब जो मछली के सर में जो है ना, ये बड़ी मछली का सर था, तो इसमें अच्छा खासा गोश्त होता है मछली का। तो इसमें से हम ये पूरा गोश्त इसका निकाल लेंगे और इसमें बहुत आसानी से ही निकल जाता है, क्योंकि मछली के सर में कांटे नहीं होते हैं, हड्डियाँ होती हैं थोड़ी बहुत, तो ये आसानी से निकल जाती हैं। तो यहाँ देखिए कितना सारा गोश्त निकल कर आया है एक प्लेट भर के। तो मछली का ये देखिए गोश्त हमने अलहदा कर लिया और जो हड्डियाँ थी वो अलहदा कर ली हैं। तो अब ये पूरा गोश्त यखनी में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर शामिल करना है। तो यहाँ इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है दिखने में। तो अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश पिसा हुआ पाउडर ही यूज़ करें। 1 चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है। तो लीजिए जनाब, हमारा गर्मा गर्म बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार सा ये यखनी सूप बनके तैयार हो चुका है, जिसे हमने मछली के सर से बना के तैयार किया है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं गर्मा गर्म। बहुत ही उम्दा हमारा ये हेल्दी सूप बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर इस सूप की रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें, बच्चों को भी दें बना के, ख़ुद भी इस्तेमाल करें। यकीन जानिए इसके इस्तेमाल से आपको सर्दियों की जितनी भी वायरल बीमारियाँ हैं, कमज़ोरी है, वो सब की सब इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। मछली के वैसे भी अनगिनत फ़ायदे होते हैं। मछली बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ना तो इसको खा के कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है और ना ही कोई नुकसान होता है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन जब हम मछली का सर इस्तेमाल करते हैं ना, सर्दियों में मछली के सर का सालन भी बनाया जाता है, जो कि सूप की तरह बड़ा ही लज़ीज़ बनता है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर सालन बनाने की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।